मैं एक प्रसंग सुना रही हूँ आप सभी को। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती थी, हम लोग उनको चाची कहते थे। वो किसी भी छोटी-छोटी चींटी, कीड़े, मकोड़े वो बहुत डरती थीं। अगर उनके शरीर पर एक भी चींटी चढ़ जाए, कहीं कॉकरोच दिख जाए, तो वो कूदने लगती थीं, इतना डरती थी वो। लोग उनको चिढ़ाने के लिए उनके ऊपर छोटा-सा कुछ गेहूँ का, चाहे कुछ छोटा-सा कंकड़ उनके शरीर पर फेंक देते, तो उछलने लगतीं। इतना वो डर जाती थीं। उस लोगों को मज़ा आता, लेकिन वो डरती थीं, काफ़ी डरती थीं। लेकिन उन्होंने अनजाने में एक बार बिना भय के साँप को पकड़ लिया था। सोच लीजिए, जो आदमी बिना एक चींटी से डरता था, वो एक दिन संजोग से साँप पकड़ लेता है। वो भी कैसे? पहले लाइट-वाइट उतनी रहती नहीं थी। एक बार रात में, गर्मी का दिन था, हम लोग पड़ोसी थे उनके, और वो आंधी आ गई, बहुत तेज़ आंधी आ गई, बहुत तेज़ आंधी आ गई, लाइट चली गई। वो उनकी एक लड़की थी, उनको वो अपनी लड़की को 2 चोटी करती थी, उनके बाल में काला फीता लगाती थी। चोटी करके 2 चोटी करती थी, और पहले लोग फीता लगा करके बालों में बाँधते थे। तो वो अपनी बेटी को काला फीता था बाल में बाँधने वाला, वो फीता लगा करके बाँधती थी, और शाम को वो धो करके दरवाजे पर इस तरह से उसको ऐसे लपेट देती थी सुखाने के लिए। तो रात्रि, हल्की-हल्की चाँदनी रात थी और लाइट चली गई। बहुत तेज़ आंधी आई, सब लोग सामान-वामान हटाने लगे बाहर में। पहले इतना घर में लोग पैक रहते नहीं थे, सामान-वामान बाहर। तो कहीं से साँप आ गया था। वो चाँदनी रात में पता नहीं वो साँप काला था कि या क्या था। वो उनके आँगन में इस तरह से वो चल रहा था। चाची हमारी जो थी, पड़ोस की जो चाची थी, उन्हें लगा कि हमारी बेटी का वो फीता उड़ के जा रहा है, और सारा सामान उठा रही थी। आंधी बहुत तेज़, सूं सूं बहुत तेज़ आंधी थी। हम लोग छोटे थे उस समय, बहुत छोटे तो नहीं थे, हाँ 13-14 साल के होंगे। तो चाची वो जल्दी से दौड़ करके वो साँप को फीता समझ के पकड़ के ले आईं। एक बार पकड़ने की कोशिश की, हाथ से छूट गया। शायद पूँछ पकड़ी होंगी, हाथ से छूट गया। वो समझी कि वो हवा में उड़ रहा है, कहीं मेरी बेटी का फीता उड़ ना जाए। वो फिर से दोबारा गई और दोबारा साँप को पकड़ी। जब बीच में साँप को दौड़ करके गईं, कहीं उड़ ना जाए फीता, और जब दोबारा पकड़ी कस के, तब उन्हें महसूस हुआ कि ये फीता नहीं है, कुछ और है। वो जल्दी से छोड़ दी और चिल्लाने लगी बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ में। हम लोग दौड़ के गए तो बताई वो, और फीता जहाँ था वहीं था, वो उड़ा नहीं था, वो दरवाजे पर ऐसे ही लपेटा हुआ था। तो वो बाद में वो इतनी भयभीत हो गई, और सब लोग फिर टॉर्च-वॉर्च लेकर के आए, देखे, ढूँढे, साँप कहीं निकल गया था। बाद में वो बहुत भयभीत हो गई, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। तो वो साँप कैसे पकड़ लीं? क्योंकि वो उन्हें उस समय डर नहीं था। तो जो एक चींटी से डरता था, वो साँप पकड़ लिया। तो यही होता है कि भयभीत नहीं होना चाहिए।